नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले बजाज ट्विंस यानी कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के स्टॉक के बारे में, जहां आज के दिन अगर हम बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी नए हाईस की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिया और निफ्टी तो 20,000 के ऊपर जाके बंद होने में पहली बार कामयाब होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अगर आप देखेंगे दोनों स्टॉक को, ये बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व अभी भी अपने 52 वीक हाई से दूर है और कहीं ना कहीं अब ये दोनों स्टॉक जो है कैचअप रैली दिखा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मार्केट में तेजी चल रही है, आफ्टर ऑल अब इन स्टॉक्स को भी चलना बहुत जरूरी हो जाएगा और अब आपको देखने मिल सकता है कि शायद ये स्टॉक जो है अब अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले बात करें आज की, तो यहाँ 7475 के आसपास चलता हुआ दिखाई दिया, लगभग आधा परसेंट के आसपास की तेजी थी स्टॉक में। दिन के लोअर रेंज से एक अच्छा बाउंस देखने मिला, कहीं ना कहीं दिन के लोअर रेंज से दिन के हायर साइड पे जाके बंद होते हुए दिखाई दिए। 52 वीक हाई देखेंगे तो लगभग 8,000 रुपए के आसपास का 52 वीक हाई है, रिसेंटली अभी एक दो महीने पहले लगा था और उसके बाद एक बड़ी डीप करेक्शन भी देखने मिली, 7,000 के नीचे गया था, लेकिन उसके बाद फिर से रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 5,80,000 शेयर के आसपास के वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिले। वैल्यूएशन वाइज भी अगर आप देख रहे हैं इस स्टॉक को, 203 रुपए की ईपीएस से कहीं ना कहीं 36-37 के पी पे कामकाज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो इसके हायर साइड के वैल्यूएशन हुआ करते थे वो अब एक रीजनेबल वैल्यूएशन की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार इसका जो कमाई है और ग्रोथ है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। हाल में देखा था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के आने से कहीं ना कहीं इसके ऊपर थोड़ा ओवरहैंग होता हुआ दिख रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे करके वो चीजें भी हटती हुई दिख रही, क्योंकि मार्केट लीडर है। मार्केट कैप आप देखेंगे 4,52,000 करोड़ के आसपास का है, तो छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है और इतनी आसानी से सारी चीजें खत्म नहीं हो जाती और ये चीज लोगों को भी समझ में आती है और यहाँ आपको इस चीज का वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। वहीं अगर इसके साथ बात करें दूसरे स्टॉक की, बजाज फिनसर्व की, तो ये स्टॉक दोस्तों अब बजाज फाइनेंस के मुकाबले अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। 1552 के आसपास क्लोजिंग हुई, ये स्टॉक भी लगभग 0.67% आज के दिन चलता हुआ दिखाई दिया। लोअर लेवल से यहाँ पे देखेंगे तो 1521 का दिन का लो था और 1565 का हाई लगा। लोअर लेवल से ये स्टॉक भी एक अच्छा रिकवर होता हुआ दिखाई दिया इंट्राडे में और उसी के आसपास बंद होता हुआ दिखाई दिया। लगभग 11,92,000 शेयर का वॉल्यूम था यहाँ पे। और वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो वैल्यूएशन यहाँ पे भी आपको उसी के आसपास देखने मिलेंगे, 35 के पी और 44 रुपए का ईपीएस देखने मिल रहा है। लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और इस स्टॉक में आपको इंश्योरेंस बिजनेस और ये सारी चीजें देखने मिलती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी ग्रोथ जो है वो लगातार पैरेलली है और दोनों स्टॉक चलने या गिरने में लगभग एक समान ही मूवमेंट देते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे चार्ट पे बजाज फिनसर्व का स्टॉक किस तरीके से मूवमेंट दिखा रहा है, तो हमने देखा था कि कहीं ना कहीं मार्च के मिड से ही यहाँ पे आपको एक तेजी देखने मिली थी, मार्च के एंड में। उसके बाद से स्टॉक लगभग 1665 तक एक नॉन स्टॉप मूव दिखाया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे हमने देखा था कि लगभग 25 जुलाई के आसपास से यहाँ पे करेक्शन देखने मिला। स्टॉक ने एक बार 1450 तक के लेवल छुए, लेकिन 200 दिन की एवरेज के आसपास इस स्टॉक ने मूवमेंट लिया, सपोर्ट लिया और अब अगर हम देख रहे हैं तो इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है 1525 1530 की रेंज में। और कल और आज दोनों ही दिन देखें तो कहीं ना कहीं 1520 1525 के आसपास इसने सपोर्ट लेके वहां से बाउंस बैक दिखाया। कल के दिन भी ऊपरी लेवल से गिरावट देखने मिली, लेकिन सपोर्ट लिया। आज के दिन भी उसके नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन इंट्राडे में सपोर्ट लेके ऊपर आ गया। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक अब बताने की कोशिश कर रहा है कि ये स्टॉक मोमेंटम में है और बहुत जल्द आपको यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहला जो टारगेट बनता हुआ दिखाई देगा, अगर ये लेवल निकलते हैं और कंटिन्यू रहती है रैली, तो आपको वापस 1600 1660 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और एक बार 1660 का लेवल पार होता है तो फिर कहीं ना कहीं स्टॉक एक बार 1700 1800 की रेंज में जाएगा, जो कि इसके 52 वीक हाई से पिछले साल सितंबर के आसपास अगर आप देखेंगे तो 1800 रुपए के आसपास तक के लेवल्स यहाँ पे चल रहे थे और इसका लाइफ टाइम हाई लेवल 1900 रुपए के भी पार गए। तो वहां से अगर आप देखें तो स्टॉक अभी इतना बड़ा करेक्शन दिखा चुका है और यहाँ पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन रेंज में ही बना हुआ है, तो एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे ड्यू है। लेकिन दूसरा स्टॉक अगर हम देखें बजाज फाइनेंस, तो वो बजाज फाइनेंस का स्टॉक जो है वो आपको बजाज फिनसर्व के मुकाबले थोड़ा आउट परफॉर्म बनता हुआ जरूर दिख रहा है। अगर आप देखेंगे 8,000 8,050 के आसपास का ही इसने हाई लगाया था 52 वीक और लाइफ टाइम हाई। और हाल में ही अगर हम देख रहे हैं तो जब इसके पिछले महीने 4 जुलाई के आसपास अपडेट्स आते हुए दिखाई देते, गैप अप हुआ था और उसके बाद से स्टॉक में करेक्शन देखने मिला। एक डेढ़ महीने से करेक्शन, लगभग 8,000 के लेवल रिसेंटली छुए थे उसने और 21 अगस्त के दिन इस स्टॉक में 6800 तक के लेवल देखने मिले थे। 1,000 1200 रुपए करेक्शन इस स्टॉक में देखने मिला था।
लेकिन उसके बाद से ही 21 अगस्त से आप देखेंगे धीरे धीरे ही सही, लेकिन स्टॉक एकदम अपवर्ड मूवमेंट में चलता हुआ दिख रहा है कि दिन में कोई भी करेक्शन आता है तो यहाँ पे आपको एक अच्छा मूवमेंट बॉटम से देखने को मिल रहा है। तो अब ये स्टॉक जो है रैली के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर एक बार चलना चालू करता है तो फिर इसमें मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांगली आता है और फिर जो भी ब्रेकआउट लेवल हो ये बिल्कुल देखता नहीं है कि कहाँ पे कौन सा ब्रेकआउट है। अगर इसने ब्रेकआउट तोड़ा तो फिर बहुत बड़ी मूव देता है ये स्टॉक, और ये चीज सारे जानते हैं और जिन लोगों ने भी इस स्टॉक में काम किया वो सारे जानते हैं कि एक बार जब ये स्टॉक मूव देना चालू करता है चाहे ऊपर या नीचे की तरफ, स्ट्रॉन्ग मूव देता है 1000-1500 पॉइंट तक का मूव एक तरफा इसमें देखने मिलता है, तो फिर बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग और बाइंग यहाँ पे देखने मिल सकती है। ये स्टॉक के लिए आप मान के चले 7900 8000 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां तक इसको जाने में एक बार पसीना आ सकता है, लेकिन अगर ये लेवल एक बार देखने को मिल गए तो और इस बार 8000 का लेवल अगर इसने पार किया तो फिर कहीं ना कहीं 8,500-9,000 के लिए स्टॉक तैयार होता हुआ दिखाई देगा और बहुत ही शानदार मोमेंटम जो है फिर इस स्टॉक के लिए बनता हुआ दिख सकता है। तो देखना होगा कि क्या ये स्टॉक अब 8000 के लेवल को पार करेगा, क्योंकि निफ्टी कहीं ना कहीं नए हाई पे चला गया है, नया हाई लगा दिया है, लेकिन ये स्टॉक अभी भी अंडर परफॉर्मेंस में देखने को मिल रहा है। निफ्टी के कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक अभी तक उतना परफॉर्म नहीं किया। तो अब वो स्टॉक्स की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए जिन स्टॉक्स में अभी भी एज कंपेयर निफ्टी के पुराने लेवल्स की तुलना में बड़ी रैली नहीं आई है या फिर वहां अंडर परफॉर्मेंस है और उस कंपनी के फंडामेंटल जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है और कहीं ना कहीं वहां पे प्रॉब्लम ऐसी कोई नहीं है, तो फिर आपको एक बहुत शानदार पैसा उन स्टॉक्स में बनेगा जहां पे फिलहाल अभी तक तेजी की शुरुआत हुई है, बहुत कम या नहीं हुई है, तो वहां आपको एक बड़ा पैसा बनेगा और वहां से प्रॉफिट बुकिंग करने की शुरुआत करनी चाहिए जहां पे इन्वेस्टर्स का बड़ा पैसा बन चुका है और उसको फिर उन स्टॉक्स में लगाए जहां पे सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, शेयर करे, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।